हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 27th लेक्चर। ये मेरा 27th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 26 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 27th लेक्चर वीडियो। एंड इस टाइम जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये जो चैप्टर है इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि जो पिछले 26 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या डिस्कस किया है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये सारे ही टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये बहुत डिटेल में मैं पिछले लेक्चर वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। इन सारे ही सब टॉपिक के साथ बहुत डिटेल में 23 लेक्चर वीडियो में डिस्कस हुआ है। ठीक है, एंड लेक्चर नंबर 24-25 में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज जॉब डिजाइन। इसके अप्रोचेस क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो सब हमने 24 एंड 25 लेक्चर्स में डिस्कस किया था। और जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर 26, उसमें हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, मोटिवेशन वाला। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन होता क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें इसमें 5 थ्योरीज पढ़नी है, मोटिवेशन की 5 थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें से मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी मैं पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत डिटेल में। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था हमें 5 थ्योरीज पढ़नी है मोटिवेशन की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। वैसे तो मोटिवेशन की और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो हमें पढ़नी है। तो आज के लेक्चर में हम हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे। हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। तो हर्ट्जबर्ग का फुल नेम था फेडरिक हर्ट्जबर्ग। ठीक है, तो ये जो हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है, सबसे पहले तो देख लेते हैं इसके और भी नाम है। इसको डुअल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, या इसको मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। हर्ट्जबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है, इसको मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, या इसको डुअल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि इसका नाम ये क्यों है। क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक मोटिवेटर फैक्टर होता है, एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, और एक हाइजीन फैक्टर होता है। इसलिए इसका नाम है 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्यों आई, सवाल ये आता है कि ये थ्योरी क्यों आई, क्यों फेडरिक हर्ट्जबर्ग को ये थ्योरी लानी पड़ी। तो बहुत साल पहले एक प्रॉब्लम आई मैनेजर्स के सामने। कंपनी के जो मैनेजर्स के थे उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी पर्सनल पॉलिसी बनाई हुई है। ठीक है, एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे रहे हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स बहुत अच्छे दे रहे हैं, फिर भी उनके एम्प्लॉय क्या थे, मोटिवेटेड नहीं थे। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आई बहुत साल पहले कंपनीज के मैनेजर को। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूशन सर्च करने के लिए हर्ट्जबर्ग ने ये थ्योरी लाई। इस थ्योरी के तहत, ये थ्योरी तो बाद में आई, ठीक है, बट हर्ट्जबर्ग ने रिसर्च की। ठीक है, फिर उसके निष्कर्ष में ये थ्योरी आई। तो हर्ट्जबर्ग ने क्या किया, हर्ट्जबर्ग जो इनका पूरा नाम था फेडरिक हर्ट्जबर्ग, इन्होंने एक्सटेंसिव इंटरव्यू किया। इन्होंने बहुत सारे 200 अराउंड जो एम्प्लॉयज थे उनका इंटरव्यू किया। ठीक है, और उन्होंने, हर्ट्जबर्ग ने उन एम्प्लॉय से कहा कि आप बताइएगा कि वो समय व्हेन यू फेल्ट एक्सेप्शनली गुड, जब आप अपनी जॉब पर होते हो तो वो समय बताइए, वो समय बताइए या वो कौन सी चीज है जो आपको आपकी जॉब के बारे में बहुत अच्छी लगती है, एक्सेप्शनली गुड एंड एक्सेप्शनली बैड। यानी कौन सी चीज है आपको आपके जॉब के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे खराब लगती है, और कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये इन्होंने इंटरव्यू में बहुत सारे एम्प्लॉयज से पूछा, रिसर्च की। तब इनके सामने क्या रिजल्ट निकल के आया, द रिजल्ट इंडिकेटेड दैट, अब इनके सामने जो रिजल्ट निकल के आया वो कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट था, और वहीं से ये थ्योरी निकल के आई। तो रिजल्ट क्या था कि व्हेन पीपल टॉक अबाउट गुड फीलिंग, जब जो एम्प्लॉयज थे, जब अच्छी फीलिंग, या आपको जॉब के बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या सेटिस्फाइड है, ये जब पूछा गया, तो एम्प्लॉय ने वो फैक्टर्स बताए अपने जॉब के विच इज इंट्रिंसिक टू द जॉब। इंट्रिंसिक मतलब वो जो जॉब, इंट्रिंसिक का वैसे हिंदी में मतलब होता है आंतरिक, यानी वो फैक्टर्स बताए जो जॉब से रिलेटेड है, जॉब के फैक्टर्स जो हैं वो उन्होंने बताए, जब उनसे अच्छे फैक्टर, सेटिस्फाइंग फैक्टर पूछे गए जॉब से रिलेटेड। एंड जब उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं
ऑर्गेनाइजेशन के जो आप में डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग लाते हैं, जिससे आप खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर है? तो लोगों ने, एम्प्लॉय ने वो फैक्टर्स बताए विच आर एक्सट्रिंसिक टू द जॉब। एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब होता है? बाहरी, यानी जो जॉब से डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है, बाहरी फैक्टर्स वो बताए। ये बात समझ में आ रहा है? जब उनसे पूछा गया अच्छी अच्छी बातें क्या है आपके जॉब के बारे में, तो उन्होंने जॉब से रिलेटेड बातें बताई। बट उन्हें जब कहा गया कि कौन सी बुरी बातें हैं या डिससेटिस्फाइड आप किस चीजों से हैं, तो उन्होंने वो फैक्टर्स बताए विच आर एक्सट्रिंसिक, जो बाहर की चीजें हैं, जॉब के बाहर की चीजें, वो बताए। तो इससे निकल के आया, हर्ट्जबर्ग ने ये कंक्लूड किया कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के फैक्टर काम करते हैं। और इन्होंने दो फैक्टर्स को क्या नाम दिया? एक को कहा मोटिवेटर्स या मोटिवेशन, ठीक है। दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है। एक है मोटिवेशन, दूसरा है मेंटेनेंस फैक्टर। मोटिवेशन को कहा मोटिवेटर फैक्टर एंड मेंटेनेंस फैक्टर को कहा हाइजीन फैक्टर। इसीलिए इसको हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि दो फैक्टर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एक हाइजीन फैक्टर होते हैं जिसको मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं, और दूसरा मोटिवेटर फैक्टर। ठीक, अब ये क्या होते हैं जरा ये समझते हैं। सबसे पहला है हाइजीन फैक्टर, ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर या जिसे मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं, तो ये क्या होता है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। यानी मेन जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय को जो काम करना है, जो जॉब करना है, उस जॉब के अंदर नहीं, उस जॉब के आसपास जो इन्वायरमेंट है ना, इससे रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। ये एम्प्लॉय है, ये इस मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है, तो ये तो इसका काम हो गया। बट एक्सट्रिंसिक या मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो इसके चारों तरफ, जो एक्सट्रिंसिक हो, बाहर की तरफ, चारों तरफ जो फैक्टर है ना, वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आता है। तो बेसिकली ये वो फैक्टर होते हैं, कंडीशंस होती है, ये वो फैक्टर होते हैं, वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन में जॉब को परफॉर्म करना है एम्प्लॉय को, ठीक है। ये बेसिकली इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉय उस काम को किस इन्वायरमेंट में कर रहा है, वो सब आता है हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है। एंड ये जो हाइजीन फैक्टर होता है, इनको देखा जाता है एज अ प्रिवेंटिव मेजर। ये एक तरीके के प्रिवेंटिव मेजर होते हैं। इन फैक्टर से, अब खास बात है, अब मैं खास बात बोलने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो हाइजीन फैक्टर या जो मेंटेनेंस फैक्टर होते हैं, ये एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह होते हैं। मतलब कि इनसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हाइजीन फैक्टर को अच्छा कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉय का ये जॉब है, उसके चारों तरफ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, हाइजीन फैक्टर। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर को अच्छा कर दिया, जैसे अगर सपोज करिए वर्किंग कंडीशन अच्छी कर दी, एसी वगैरह लगा दिया, बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन कर दी, तो इससे एम्प्लॉय को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बट इससे एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। ये बात समझ में आई? अगर ऑर्गेनाइजेशन हाइजीन फैक्टर पे बहुत ज्यादा काम करती है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इट विल रिमूव द सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। इससे बस इतना होगा कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं फील करेगा, बट इससे ये नहीं होगा कि एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड हो गए, बहुत ज्यादा काम करेगा, उसकी ग्रो होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर्ट्सबर्ग, हर्ट्सबर्ग के अकॉर्डिंग जो हाइजीन फैक्टर है, दे ओनली रिमूव द सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। हाइजीन फैक्टर पे अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो इससे एम्प्लॉय का केवल डिससेटिस्फैक्शन रिमूव हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट इससे कोई ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो जाएगा। यही देखिए लिखा है, इट विल नॉट इंप्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल नहीं बढ़ जाएगा, इससे कोई आउटपुट में कोई ग्रोथ नहीं मिल जाएगी। ये जो हाइजीन फैक्टर है, इससे ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बढ़ जाएगा, ग्रोथ बढ़ जाएगी। बस इससे ये होगा कि अब परफॉर्मेंस डिट्रोएट नहीं होगी, ठीक है। इट विल प्रिवेंट द डिट्रोएशन, मतलब अब लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मेंटेन रहेंगी चीजें, देखिए इसीलिए इसका नाम है मेंटेनेंस फैक्टर, मेंटेन रहेंगी चीजें। बट इससे देखिए मेंटेन रहेंगी, मेंटेन रहेंगी, जो लेवल था वही लेवल रहेगा, बट इससे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय बहुत मोटिवेट नहीं हो जाएगा, बट इससे डीमोटिवेट भी नहीं होगा। ये बात खास है कि इससे एम्प्लॉय डीमोटिवेट नहीं होगा, इट विल मेंटेन, वही लेवल मेंटेन रहेगा। तो वही होता है हाइजीन फैक्टर। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, सुपीरियर से जो रिलेशनशिप है, अपने पीयर से जो रिलेशनशिप है, सब ऑर्डिनेट से जो रिलेशनशिप है वो आता है, वर्किंग कंडीशंस आती हैं, तो ये सब होता है हाइजीन फैक्टर में। अगला क्या है? मोटिवेटर। अगला क्या है? मोटिवेटर फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है? मोटिवेटर फैक्टर। अब ये जो मोटिवेटर फैक्टर होता है, दिस इज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, आंतरिक फैक्टर, यानी जॉब के अंदर के फैक्टर, ठीक है। तो अगर जॉब अच्छी हो जाए, तो ये जो मोटिवेटर फैक्टर है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेटर फैक्टर को बढ़िया कर ले, ठीक है,
तो एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड, तब एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील होगा, तब एम्प्लॉय क्या होगा, सेटिस्फाइड फील करेगा। तो वही है मोटिवेटर फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, आंतरिक जॉब के अंदर के फैक्टर्स, ठीक है। दे मेक द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड, ये एम्प्लॉय में सेटिस्फैक्शन लाते हैं, ये एम्प्लॉय में मोटिवेशन लाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी मैनेजर को, अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, मोटिवेशन लेवल बढ़ाना है, परफॉर्मेंस बढ़ानी है एम्प्लॉय की एवरेज लेवल से और अच्छी परफॉर्मेंस दे एम्प्लॉय, तो क्या करने की जरूरत है, इनरिच द वर्क, ठीक है, इनरिच द वर्क, कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय के काम को और इनरिच किया जाए, ठीक है, एम्प्लॉय का काम और बढ़िया किया जाए, ठीक है, चैलेंजिंग वर्क उसको दिया जाए, ठीक है, काम बढ़िया होना चाहिए, एम्प्लॉय को थोड़ी सी फ्रीडम दी जाए, थोड़ी सी स्वतंत्रता दी जाए कि वो खुद भी डिसीजन ले सके, कुछ एक्शन ले सके, ठीक है। तो एम्प्लॉय का काम जो उसे जॉब परफॉर्म करने के लिए दिया गया है उसको और मतलब इनरिच किया जाए, तो इससे जो है एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड। तो ये होते हैं मोटिवेटर फैक्टर। तो मोटिवेटर फैक्टर पे अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है, मोटिवेटर फैक्टर पे अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। जबकि अगर हाइजीन फैक्टर पे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे बस ये होता है कि एम्प्लॉय डीमोटिवेट नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा, डीमोटिवेट नहीं होगा, वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, जिस लेवल पे है उसी लेवल पे मेंटेन रहेगा। बट मोटिवेशन फैक्टर पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये सब मोटिवेटर फैक्टर आते हैं। एंड दिस इज इंट्रिंसिक फैक्टर, ये जॉब के अंदर के फैक्टर होते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, अचीवमेंट, जैसे एम्प्लॉय के जो अचीवमेंट है, एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, एडवांसमेंट मिल रहा है, तो ये सब क्या है, मोटिवेटर्स है, ठीक है। तो समझ में आ गया दोनों फैक्टर, हाइजीन फैक्टर जिसको मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं और दूसरा क्या है, मोटिवेटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताती हूँ कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी, क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मैनेजरियल इम्प्लीकेशन है, ठीक है। ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इससे समझ में क्या आया, इसका मैनेजरियल इम्प्लीकेशन क्या है। जब बैक टू बैक 3-4 लेक्चर रिकॉर्ड कर लेना उसके बाद ऐसी वॉइस स्टैमर करती है, ठीक है। तो इसका मैनेजरियल इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है, मतलब हाउ एन मैनेजर कैन इम्प्लीमेंट दिस थ्योरी इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे मैनेजर इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो वो बताया गया है कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, अगर मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि जो मेंटेनेंस फैक्टर है, मेंटेनेंस फैक्टर मतलब समझ रहे हैं ना, वर्किंग कंडीशन, वो सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो उससे, ठीक है। और जो मोटिवेशन नीड है वो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़नी चाहिए, ठीक है। जो मोटिवेटर्स हैं, दो फैक्टर बताए थे ना, एक है आपका हाइजीन मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर वो सेटिस्फैक्टरी होने चाहिए, यानी ताकि एम्प्लॉय जिस लेवल पे उस लेवल पे मेंटेन रहे, ठीक है। दूसरा क्या है, मोटिवेटर, दूसरा क्या है, मोटिवेटर जो फैक्टर्स हैं वो बढ़ने चाहिए ताकि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो इस तरीके से हर्ट्जबर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट की जा सकती है, कि जो हाइजीन थ्योरी के जो फैक्टर, हाइजीन के जो फैक्टर हैं, यानी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड फैक्टर है, वो इंप्लीमेंट होने चाहिए ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो, एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड ना फील करे। और मोटिवेटर फैक्टर जो है वो होने चाहिए ताकि एम्प्लॉय क्या करे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो अच्छा काम करे, ठीक है। तो ये दो तरीके के फैक्टर हैं और इसी के साथ ये हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी समाप्त होती है। और अगले लेक्चर में अब मैं अगली थ्योरी डिस्कस करूंगी, ठीक है। और एक बार ये देख लीजिए, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे भी मोटिवेट करते रहा करिए, ठीक है, मोटिवेशन की थ्योरीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे भी मोटिवेट करना है। और मोटिवेट हमें कैसे करेंगे, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट करके बता दिया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, उससे हमारा मोटिवेशन होगा, ठीक है, हम मोटिवेटेड फील करेंगे और वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।